देखो, हर लड़के का ये सपना होता है कि उसके पास एक एस्थेटिक बॉडी हो, एक ऐसा फिजिक जो दिखने में कमाल का लगे, जो केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी स्ट्रॉन्ग हो। पर हर कोई ऐसा फिजिक बना नहीं पाता है। कोई जिम अफोर्ड नहीं कर पाता, किसी का घर जिम से बहुत दूर होता है और पैसों की तंगी की वजह से वो घर पर भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं ला पाता। अब यहाँ पर आपके पास दो रास्ता है, या तो आप बहाने बनाओ, एक्सक्यूजेस बनाओ एक लूजर की तरह, या फिर दूसरा आप खुद से चैलेंज लो और घर में ही एक कमाल का बॉडी बना डालो। और इस पूरी वीडियो में मैं इस दूसरे तरीके के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसे स्मार्ट मूव्स होते हैं जिन्हें यूज करके आप 2 से 3 महीने में क्लियर रिजल्ट देख सकते हो। इसी तरीके का यूज करके अंकित बैनपुरिया जैसे कई इंडियंस ने घर में ही कमाल की बॉडी बनाई है, और आपके भाई ने भी ऐसी फिजिक बनाई है। कभी आना मेरे घर, मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब आपकी बारी है, इन 5 पॉइंट्स को चेक मार्क करो और वीडियो को एंड तक देखो। ये मेरी गारंटी है कि आप भी ऐसी बॉडी बना लोगे। स्टेप 1, क्लियर गोल सेटिंग। सबसे पहला स्टेप है अपना गोल क्लियर करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह की बॉडी बनानी है। अगर आप मोटे हो तो आपको वेट लूज करके मसल्स गेन करने की जरूरत है। अगर आप पतले हो तो आपको वेट गेन करना होगा विथ मसल्स, ताकि आपकी बॉडी सही शेप में आ सके। आपका गोल कभी भी ऐसी हल्क जैसी ओवर मस्कुलर बॉडी बनाने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बॉडी प्रतियोगिता में ही अच्छी लगती है। हमारा गोल यहाँ ये होना चाहिए कि हम ना ज्यादा पतला दिखें और ना ही ज्यादा मोटा, बल्कि आपका बॉडी बिल्कुल शेप में होना चाहिए। एक ऐसा बॉडी जिससे तुम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओ, और ऐसे मसल्स भी होने चाहिए जिससे तुम थोड़ा बहुत फ्लेक्स भी कर पाओ। तुम फ्लेक्सिबल और कॉन्फिडेंट रहो, पावरफुल, ऊर्जावान महसूस करो। आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग हो, स्टेमिना और टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रीक गॉड, क्योंकि इनकी बॉडी ऑल ओवर द वर्ल्ड परफेक्ट और चार्मिंग मानी जाती है। तो क्लियर करके लिखो कमेंट में कि आपको किस तरह की बॉडी बनानी है। स्टेप 2, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब मैं आपको यहाँ पे 32 एक्सरसाइजेस बताकर कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ ये 4 एक्सरसाइजेस से भी आपका पूरा बॉडी ट्रेन हो जाएगा, और इन एक्सरसाइजेस के कुछ वेरिएशंस भी हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहला, पुशअप्स। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बिना किसी इक्विपमेंट के आपके चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को इफेक्टिवली ट्रेन करती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सिर्फ एक सिंपल बॉडी वेट मूव होते हुए भी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को ड्रामेटिकली इम्प्रूव करती है। अगर आप बिगिनर हो तो नॉर्मल पुशअप से भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपके चेस्ट के बीच वाले मसल्स ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। थोड़ा एडवांस होते ही आप वाइड पुशअप्स ट्राई कर सकते हो, जो चेस्ट के आउटर पोर्शन को टारगेट करते हैं और चेस्ट को ब्रॉडर लुक देते हैं। और जब आपको अपनी ट्राइसेप्स और इनर चेस्ट को ग्रो करना हो, तब डायमंड पुशअप्स बेस्ट ऑप्शन होते हैं। इन तीनों वेरिएशंस को कंबाइन करके अगर आप 3 सेट लगाओ और हर सेट में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 8 से 20 रेप्स कंप्लीट करो, तो धीरे धीरे आपको नोटिसेबल मसल्स ग्रोथ और स्ट्रेंथ दोनों दिखेंगी। पुशअप्स एक फाउंडेशनल एक्सरसाइज है जो हर फुल बॉडी रूटीन में होनी ही चाहिए। दूसरा, पुल एक्सरसाइजेस। इसका पर्पस होता है आपके बैक और बाइसेप्स को ट्रेन करना, जो अक्सर घर पर वर्कआउट करते वक्त इग्नोर किए जाते हैं। सबसे सिंपल और इफेक्टिव ऑप्शन है इन्वर्टेड रोज, जिसमें आप एक स्टडी टेबल या रोड के नीचे लेटे हो और अपने बॉडी को ऊपर की ओर खींचते हो। ये मूवमेंट आपके अपर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बाइसेप्स को भी डायरेक्ट टारगेट करता है। अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड अवेलेबल है तो आप रेजिस्टेंट बैंड रोज भी कर सकते हो, जिसमें बैंड को एंकर करके अपनी ओर खींचते हो। इसका इफेक्ट डंबल रोज जैसा ही होता है। दोनों ही वेरिएशन से आपका पुलिंग स्ट्रेंथ डेवलप होती है, जो बैलेंस्ड फिजिक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पुशअप्स करने से बॉडी इम्बैलेंस हो सकता है और कुछ ऐसा दिखेगा जो कि ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे। बेस्ट रिजल्ट के लिए 3 सेट करो और हर सेट में 8 से 15 रेप्स कंप्लीट करो, और ध्यान रखो कि हर रेप स्लो और कंट्रोल्ड हो। तीसरा, स्क्वाट्स। एक ऐसी फंडामेंटल एक्सरसाइज है जो आपके लेग्स और ग्लूटेस को पावरफुल बनाती है। ये सिर्फ एक मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट लोअर बॉडी बिल्डर है जो क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और हिप्स को इक्वली टारगेट करता है। नॉर्मल स्क्वाट्स बिगिनर्स के लिए परफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये फॉर्म और बैलेंस को डेवलप करते हैं और धीरे धीरे आपको स्टेबिलिटी देते हैं। जैसे ही आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो, आप जंप स्क्वाट ट्राई कर सकते हो, जो सेम मसल्स को ट्रेन करते हैं, लेकिन साथ ही आपके एक्सप्लोसिवनेस और स्टेमिना भी बढ़ाती हैं। स्क्वाट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सिर्फ लेग्स को ही नहीं बल्कि इनडायरेक्टली आपके कोर को भी एक्टिवेट करते हैं, जिससे ओवरऑल स्ट्रेंथ और पोस्चर दोनों ही इंप्रूव होते हैं। हर सेशन में 3 सेट्स लगाओ और हर सेट में 12 से 20 रेप
कंप्लीट करो और ध्यान रखो कि स्क्वाट करते वक्त बैक सीधी रहे और नीज अंदर की तरफ ना जाए। रेगुलर स्क्वाट करने से आपको स्ट्रॉन्ग लेग्स के साथ साथ एथलेटिक लुक भी मिलेगा। चौथा, कोर एक्सरसाइजेस जैसे प्लैंक और लेग रेजेस आपके एब्स को ट्रेन करते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड फिजिक के लिए बहुत जरूरी होते हैं। प्लैंक एक स्टैटिक होल्ड एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में रखे होते हो और सिर्फ 30 से 60 सेकंड तक इसी पोजीशन को होल्ड करते हो। ये सिंपल लगता है लेकिन ये आपके एब्स, शोल्डर्स, बैक और इवन लेग्स तक को इंगेज करता है। दूसरी तरफ लेग रेजेस एक डायनेमिक एक्सरसाइज है जो स्पेशली लोअर एब्स को टारगेट करती है, जिससे आपको एक विजिबल सिक्स पैक मिलती है। इन दोनों एक्सरसाइजेस के कॉम्बिनेशन को ट्राई करो, आपको एक सॉलिड कोर मिलेगा। हर वर्कआउट सेशन में 3 सेट्स इंक्लूड करो। प्लैंक होल्ड के लिए 30 से 60 सेकंड्स और लेग रेजेस के लिए 10 से 15 रेप्स। धीरे धीरे ड्यूरेशन और रेप्स को बढ़ाकर आप अपने कोर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। स्टेप 3, न्यूट्रिशन। अब जितना तुम ट्रेनिंग में मेहनत करोगे उतना ही इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन। जब भी आप ट्रेनिंग करते हो, चाहे वो जिम हो या घर पे वर्कआउट, उसके बाद आपके मसल्स थोड़ा डैमेज हो जाते हैं और एनर्जी स्टोर्स खत्म हो जाते हैं, इसीलिए उसका भरपाई करना होगा, तभी आपके मसल्स असल में ग्रो करेंगे। 3 चीजें याद रखो, प्रोटीन, कार्ब्स और हाइड्रेशन। प्रोटीन मसल्स को रिपेयर करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसीलिए वर्कआउट के 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर 20 से 30 ग्राम प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। ये आपको अंडा, चिकन, पनीर, दाल या वे प्रोटीन से मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से मसल्स को न्यूट्रिएंट मिलता है, इसके लिए राइस, रोटी, ओट्स, फ्रूट्स या स्वेट पोटैटो बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही हाइड्रेशन को इग्नोर मत करना, क्योंकि वर्कआउट के टाइम स्वेट निकलता है, इसके वजह से आपका जो हाइड्रेशन लेवल है वो लो हो जाता है, तो इसको मेंटेन करना मस्ट है। नॉर्मल पानी, नींबू पानी या कोकोनट वाटर से आप इजीली रिकवर कर सकते हो। जंक फूड अवॉइड करो, सिंपल घर का माँ के हाथों से बना हुआ खाना खाओ, इससे ज्यादा हेल्दी खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। स्टेप 4, रिकवरी एंड स्लीप। बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब हमारा बॉडी बनता है, पर सच्चाई इसका उल्टा है। एक्सरसाइज करते वक्त आपके मसल्स में माइक्रो लेवल पर टीयर होता है, टूटता है, फ्रैक्चर होता है और इसीलिए एक्सरसाइज करने के बाद आपको पेन होता है। अब इसको रिपेयर होने के लिए अपने बॉडी को रेस्ट देना होगा। रेस्ट के दौरान ही आपका बॉडी प्रोटीन रिलीज करेगा, जिससे आपका मसल्स हील होने के साथ साथ ग्रो भी करता है। दैट्स व्हाई यू need proper rest and 8 hours of complete sleep. Step 5, avoid shortcuts. सबसे बड़ा गलती है शॉर्टकट्स को अपनाना। स्टेरॉइड्स या क्रैश डाइट्स तुम्हें जल्दी रिजल्ट तो दिखाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ बर्बाद कर देंगे। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन स्लो होती है, पेशेंस लगता है, लेकिन सेफ और परमानेंट भी होता है। तो यहाँ पर आपका डिसीजन है कि आप मेहनत करके पेशेंस रखकर नेचुरल बॉडी बनाओगे या फिर लूजर की तरह शॉर्टकट्स को अपनाकर अपने हेल्थ को रिस्क में डालोगे। डिसीजन इज योर्स। तो गाइस, आई होप आप इन पॉइंट्स को यूटिलाइज करके अपना एक नेचुरल होममेड एस्थेटिक बॉडी बनाओगे और अपनी सक्सेस स्टोरीज इसी वीडियो के कमेंट्स में आकर शेयर करोगे। चैलेंज लो गाइस, टाइम निकलने के बाद सिर्फ अफसोस रह जाएगा। टेक चैलेंज फॉर 90 days, 100 days एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी।